राधे राधे भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, मैं आप लोगों को माघ मास के शुक्ल पक्ष में सुनने वाली जया एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इसे आप अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। इस एकादशी को किस दिन करनी है, क्या चीज़ से पारण करनी है और कब पारण करनी है, मैं इसे विस्तार पूर्वक बताऊंगी। एक बार बोलिए जया एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उन्हें नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवाण से चल्यवान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रही थी, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगी। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और शाप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था और उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन वे उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उसके कारण उसके रोमांच खड़े हो रहे थे। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग्य से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा को गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इसका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के
प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए। हम दोनों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम दोनों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त योनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा धन धान्य से कभी वंचित नहीं होते। उनके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। अंत में मुक्ति प्रदान होती है। अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक बार बोलिए जया एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। अब आप सुनिए इस एकादशी का व्रत किस दिन करनी है और क्या चीज़ से पारण करनी है। ध्यान से सुनिएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को 8 फरवरी शनिवार को रखनी है और 9 फरवरी रविवार को पारण करनी है। पारण प्रातः से दिन भर है। गौ दूध से पारण करनी है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।